नमस्कार साथियों, कन्या प्राथमिक शाला पिपरिया नंदलाल द्वारा तैयार एनसीईआरटी बुक कक्षा 5वीं विषय गणित का जादू भाग 13 गुणा और भाग के तरीके। खजांची माणिक राजा जैन के खजांची का नाम माणिक रत्नम है। उसका काम राजा के लिए काम करने वालों की तनख्वाह का हिसाब रखना है। तालिका में दिखाया गया है कि हर व्यक्ति को एक दिन में कितनी तनख्वाह या दिहाड़ी मिलती है। व्यक्ति दिहाड़ी: मंत्री 195 रुपये, घुड़सवार 76 रुपये और रसोइया 65 रुपये। माणी रत्नम यह हिसाब लगाना चाहता है कि रसोइयों की जनवरी माह की तनख्वाह कितनी है। उसने लिखा 30 दिन, तो 30 60 गुणे 3 और 5 गुणे 30, 60 गुणे 30 और 5 गुणे 30, तो 1800 धन 150। 60 गुणे 1 और 5 गुणे 1 60 और 5 65, तो 1800 धन 150 धन 60 धन 5 बराबर 2015 रुपये। माणी रत्नम की बेटी बेला ने गुणा करने का एक और तरीका सीखा है। उसने कुछ ऐसे लिखा और अपने भाई भानु को दिखाया। अक्का, तुमने यह कैसे किया? 65 गुणे 31, 65 गुणे 1, 1 को गुणा 5 एकम 5, 6 एकम 6, फिर 3 को गुणा 0, 3 5 15 की 5 हाथ में ये 15 और 3 3 18 और 1 19, जोड़ दो 5 6 5 11 0 2 1 और 1 2, 2015। हम 65 को 31 से गुणा 2 बार में कर सकते हैं। हमें पता है कि 31 है 30 धन 1, इसलिए पहले 65 को 1 से गुणा करो और फिर 30 से गुणा करो। फिर भानु ने एक मंत्री की जनवरी माह की तनख्वाह पता करने की कोशिश की। उसने 195 गुणे 31 को गुणा करना चाहा, तो 195 गुणे 31, तो 195 गुणे 1 और 195 गुणे 30। 195 1 को गुणा करो तो 195, 195 में 3 को गुणा 5 15 की 5 हाथ है 1, 3 नाम 27 और 1 28, 3 एकम 3 और 2 हासिल की 5, जोड़ दो 5 4 8 9 1 10 का 0 6। 30 से गुणा करने के लिए मैं पहले यहाँ 0 लिखूंगा, फिर उसे मुझे सिर्फ 3 से गुणा करना होगा। अभ्यास का समय: बेला के तरीके से इस संख्या को गुणा करो। 32 गुणे 46, 32 में पहले 6 को कर दो, फिर 40 को कर दो, तो 1472 आएंगे। 67 गुणे 18, पहले 8 को कर दो, फिर 10 को कर दो, तो उत्तर है 1206। बेला के तरीकों से इन सवालों को अपनी कॉपी में हल करो। का 47 गुणे 19, 47 में पहले 9 को कर दो, फिर 10 को, तो 47 में 9 को करो 423, 10 को करो 47 धन 470, जोड़ दो 893। खा 188 गुणे 91, तो 188 में 1 को करो सो 188 और 9 को करो सो 1692 0, तो 17108। 65 गुणे 57, 7 को करो 7 21 की 1 हासिल 2 6 42 और 2 44 0,
5 3 15 की 5 हाथ में ये 30 और 1 31 35 91 3225 में 22 को 2 को गुणा करो सो 450 20 को करो सो 4500 जोड़ दो 0 5 9 4 इंगा 360 में 12 को 2 को कर दो फिर 10 को कर दो 43 20 163 में 42 को पहले 163 में 42 को गुणे 163 में 40 को तो 6846। शांताराम एक खास रसोइया। शांताराम एक खास रसोइया है जो सिर्फ त्योहारों के दिन ही आता है। पिछले साल उसे केवल 28 दिन के लिए बुलाया गया था। उसे एक दिन में 165 रुपये दिए जाते हैं। तो पता करो कुल मिलाकर उसे कितने पैसे मिलेंगे। तो 165 एक दिन में दिया जाता 28 दिन के तो 165 गुणे 28 4620 रुपये मिलेंगे। अगर उसे साल के सभी दिन बुलाए जाएं तो उसे कितने पैसे मिलेंगे। तो 165 गुणे 365 165 में पहले 5 को कर लो फिर 165 में 6 को कर लो 60 को कर लो फिर 165 में 300 कर लो जोड़ दो 60,245। अब एक घुड़सवार और एक मंत्री की साल भर की कमाई का हिसाब लगाओ। मोहन हर रोज 8 गिलास पानी पीता है। वह महीने में कितने गिलास पानी पिएगा। एक दिन में 8 गिलास तो एक महीना में 30 दिन तो 8 गुणे 30 बराबर 240 गिलास पानी पिएगा। वह एक साल में कितने गिलास पानी पिएगा। 8 गुणे 365 तो 2920 गिलास पानी एक साल में पिएगा। अगर एक कॉलोनी में रहने वाले 125 लोग रोज 8-8 गिलास पानी पीते हैं तो वे एक साल भर में कितने पानी पिएंगे। तो 125 लोग एक दिन में 8 गिलास माने कितने गिलास एक दिन में 1000 गिलास पीते हैं। तो 365 में 3,65,000 गिलास पानी पिएंगे। अगर सोहा का दिल 1 मिनट में 72 बार धड़कता है तो 1 घंटे में कितनी बार धड़केगा। तो 1 मिनट में 72 तो 1 घंटा में 60 मिनट 72 गुणे 60 बराबर 4320 बार। अब पता करो कि वह एक दिन में कितनी बार धड़केगा। तो एक दिन में 24 घंटे तो 4320 गुणे 24 बराबर 1,03,680 बार धड़केगा। अपने दिल की धड़कनों को गिनो और पता लगाओ कि एक हफ्ते में वह कितना धड़कता है। एक हफ्ते में 7 दिन गुणे एक दिन में 24 घंटा माने एक हफ्ता में कितने घंटा होगा 168 घंटे। एक घंटे में 60 मिनट होते हैं तो 168 घंटे में 168 गुणे 60 तो 10,800 मिनट। तो एक हफ्ते में धड़केगा 10,800 गुणे 60 बराबर 7,25,760 बार। एक हफ्ता में कितनी बार धड़केगा 7,25,760 बार। एक हाथी का बच्चा एक दिन में 12 लीटर दूध पीता है तो वह 2 साल में कितने लीटर दूध पिएगा। 2 साल माने एक साल में 65 365 गुणे 2 माने 730 दिन। 2 साल के 730 दिन। एक दिन में 12 लीटर तो 730 दिन में 730 गुणे 12 बराबर 8,760 लीटर। एक ब्लू व्हेल का बच्चा एक दिन में 200 लीटर दूध पीता है। सोचो यह कितना सारा दूध है। तुम्हारा परिवार 200 लीटर दूध को कितने दिन में इस्तेमाल करेगा। ब्लू व्हेल का बच्चा 8 महीने में कितना दूध पिएगा। 8 माह में 8 गुणे 30 माने 240 दिन। एक दिन में 200 लीटर तो 240 दिन में 240 गुणे 200 तो 8 माह में
4800 लीटर दूध पिएगा। करुणप्य जमींदार। करुणा ने 3 खेत खरीदे। का खेत 28 मीटर गुणित 27 मीटर। खा खेत 36 गुणे 12 मीटर और गा खेत 19 गुणे 27 मीटर। तीनों खेतों का क्षेत्रफल पता करो। खेत का 28 गुणे 27 756 वर्ग मीटर। खेत खा 36 गुणे 12 432 वर्ग मीटर। खेत गा 27 गुणे 19 513 वर्ग मीटर। तो क्या उसने 1 लाख रुपए से ज्यादा खर्च किए होंगे? उसने खेत का 95 रुपये 1 वर्ग मीटर के हिसाब से खरीदा। खेत का 110 रुपये 1 वर्ग मीटर के हिसाब से खरीदा और खेत गा 120 रुपये वर्ग मीटर से खरीदा। पता करो तीनों खेतों की कीमत कितनी है। देखो, का खेत 756 वर्ग मीटर कितने से 95 71,820। खा खेत 732 वर्ग मीटर 110 के हिसाब से 47,520। खेत गा 513 वर्ग मीटर 120 के हिसाब से 61,560। कुल कितने होगा? 1,80,900 रुपये। तुलसी और उसका पति करुणप्य के खेत पर काम करते हैं। कर्नाटक सरकार ने कहा है कि फर्म पर काम करने वालों को रोज कम से कम 71 रुपये देने चाहिए, लेकिन वह तुलसी को 55 और उसके पति को 58 रुपये ही देता है। अगर तुलसी 49 दिन काम करे तो उसे कितने पैसे मिलेंगे? 49 दिन की तुलसी को 49 गुणित 55 2695। अगर उसका पति 42 दिन काम करे तो कितने मिलेंगे? पति को मिला 58 58 गुणे 42 तो 2436 रुपये मिलेंगे। दोनों को कुल मिलाकर कितने पैसे मिले? तुलसी हो 2695, उसके पति हो 2436, जोड़े 5131 रुपये मिलेंगे। ओह, वह सरकार द्वारा तय की गई कम से कम दिहाड़ी भी नहीं देता तुलसी, और तुलसी को कम उसके पति को ज्यादा पैसे क्यों देता है? चर्चा करो। सतीश की कहानी। सतीश 13 साल का लड़का है। उसके पिताजी ने खेती के लिए कर्ज लिया, लेकिन फसलें बर्बाद हो गईं। अब सतीश की मां को हर महीने 5,000 रुपये कर्ज की किस्त चुकानी पड़ती है। सतीश ने काम करना शुरू कर दिया। वह सारे गांव की 17 बकरियों की देखभाल करता है। उसे हर बकरी के लिए रोज 1 रुपया मिलता है। वह 1 महीने में कितनी कमाएगा? 1 बकरी के लिए 1 रुपया तो 17 बकरी के लिए 17 रुपये मिलेंगे। 17 1 महीना में 30 दिन तो 17 गुणे 30 माने 510 रुपया मिलेंगे। वह 510 रुपया प्रति माह कमाएगा। क्या वह हर महीने लोन चुकाने लायक कमा लेता है? नहीं, वह हर महीने लोन चुकाने लायक नहीं कमाता। वह 1 साल में कितना कमाएगा? 1 महीना में 510 रुपया तो 12 महीना में 510 गुणे 12 6,205 रुपया कमाएगा। कमला की कहानी। किसानों की मदद के लिए राज्य सरकार ने उन्हें गाय दी। कमला बाई रुपये को भी एक गाय मिली। गाय की कीमत 17,500 रुपये थी। कमला बाई को केवल 5,500 रुपये देने पड़े और बाकी पैसे सरकार ने दिए। गाय की कुल कीमत कितनी है? 17,500 रुपया। कमला को कितने देने पड़े? 5,500 रुपया। तो सरकार ने एक गाय पर कितने रुपए खर्च किए? 17,500 में 5,500 घटाए
तो सरकार ने 12,000 रुपया खर्च किए। अगर उसके गांव के 9 लोगों को गाय मिली तो सरकार को कुल मिलाकर कितने रुपए खर्च करने पड़े? एक जने के लिए 12,000 रुपये खर्च करने पड़े, तो 9 के लिए 12,000 गुणे 9 माने 1,08,000 रुपया खर्च सरकार को करने पड़े। लेकिन कमलाबाई खुश नहीं थी। उसे गाय पर रोज 85 रुपये खर्च करने पड़ते थे। दूध बेचकर वह कुछ पैसे कमा लेती थी, फिर भी वह गाय बेचना चाहती थी। अगर कमलाबाई रोज 85 रुपये खर्च करती है तो उसे पता करो कि वह एक महीने में कितना खर्च करेगी। एक दिन में 85 तो 30 दिन में 85 गुणे 30 माने 2,250 रुपये खर्च करेगी। गाय हर रोज 8 लीटर दूध देती है। वह एक महीने में कितना दूध देगी? एक दिन में 8 लीटर, 30 दिन में 240 लीटर दूध देगी। अगर दूध 9 रुपये प्रति लीटर बेचा जाता है तो कमलाबाई एक महीने में कितना पैसा कमाएगी? तो 240 लीटर देती है एक महीना में, गुणे 9 को और गुणा कर दो, 2,160 रुपया। गाय को रखने के लिए पैसे खर्च कितने करने पड़ते हैं? 2,550 रुपये। दूध को बेचकर पैसे कितने मिलते हैं? 2,160 रुपये। कौन से ज्यादा हैं, गाय का खर्च किए गए खर्च पैसे या उससे कमाए गए पैसे? और कितने? गाय पर खर्च किए गए पैसे 2,550 और कमाए गए 2,160, तो खर्च किए गए 390 रुपये खर्च किए गए ज्यादा हैं। समझा? वह गाय क्यों बेचना चाहती है? वह गाय को इसलिए बेचना चाहती थी क्योंकि उसे हर माह 390 रुपया ज्यादा खर्च करना पड़ता था। अभ्यास का समय का सुखी एक खेत पर काम करता है, उसे एक दिन में 98 रुपये दिए जाते हैं। अगर वह 52 दिन काम करे तो वह कितना कमाएगा? एक दिन में 58 तो 52 दिन में 98 गुणित 52 5,096 रुपये कमाएगा। हरिया ने मकान बनाने के लिए कर्ज लिया। उसे 2,750 रुपये हर महीने 2 साल तक चुकाने पड़े, तो 2 साल पूरे होने तक उसे कितने पैसे लौटा चुका होगा? एक वर्ष में 12 माह होते, 2 माह में 24 माह होंगे, तो प्रति माह 2,750 चुकाता है। तो 2,750 गुणित 24 माह को गुणा कर दो तो 66,000 रुपये लौटा चुका होगा। रतिराम शहर में दूध बेचता है। वह रोज 23 रुपये प्रति लीटर हिसाब से 13 लीटर दूध बेचता है। वह कितना कमाता है? 1 लीटर दूध 23 रुपया का, 13 लीटर तो 23 गुणे 13, 299 रुपये रोज कमाता है। एक किसान 1 लीटर दूध 11 रुपये में बेचता है। वह हर महीने में वह 210 लीटर बेचता है। एक महीने में वह कितना कमाता है? तो 1 लीटर कितने को? 11 रुपया को। कुल कितना बेचत है? 210 लीटर एक महीना में, तो कितना कमाओ? तो 210 गुणे 11, 2,310 रुपया हर महीना कमाता है। एक कंपनी 1 लीटर पैकेट पानी की बोतल 12 रुपये में बेचती है। वह दुकानदार 240 लिक्विड पैकेट पानी खरीदता है। उसे कितने रुपए देने पड़ेंगे? तो 1 लीटर की बोतल 12 रुपये, 240 लीटर की कितने हो गए? 240 गुणे 12, बोतलों की कीमत 240 गुणे 12 तो 2,880 रुपये देने पड़ेंगे। हे भगवान, पानी की कीमत दूध से ज्यादा है। शहर में लोग 12 रुपये प्रति लीटर के भाव से पानी खरीदते हैं। गुणा के खेल। पैटर्न ढूंढो और उसे आगे बढ़ाओ। 9 गुणे 1 धन 1 बराबर 1, 9 गुणे 2 धन 2 बराबर 11, 1 2 गुणे 9 धन 3 बराबर 111, 1 2 3 गुणे 9 धन 4 बराबर 1,111, 1 2 3 4 गुणे 9 धन 5 बराबर 11,111, 1 2 3 4 5 गुणे 9 धन 6 बराबर 1,11,111। खा
यहाँ हर अक्षर ए बी सी एक अंक दर्शाता है। ए गुणा ए। तो तर्क द्वारा ए बी सी बी ए। अगर हम ए बराबर 1 मान लें तो पता करो कि बी और सी कौन सी संख्या है। तो ए बराबर 1, तो 1 गुणे 1 गुणे 1 गुणा 1 गुणे 1, तो इसको उत्तर के द्वारा 12,221। तो ए बराबर 1 है, तो बी बराबर 2 और सी बराबर 3 होगा। उम्र के कुछ खेल। अपनी उम्र लिखो 10 वर्ष, उसको 7 से गुणा करो, 10 गुणे 7 70 वर्ष। उत्तर को 13 से गुणा करो, 70 गुणे 13 910। फिर दोबारा उस उत्तर को 11 से गुणा करो, 910 गुणे 11 माने 10,010। आखिर उत्तर देखो, क्या उत्तर में तुम्हारी उम्र नजर आ रही है? तुम्हारी उम्र उत्तर में कितनी बार दिखती है? हाँ, हमारी उम्र नजर आ रही है। हमारी उम्र उत्तर में 2 बार दिख रही है। इस खेल को औरों के साथ भी खेलो। गोल गोल घूमो। 1 4 2 8 5 14,028 गुणे 1, तो 14,028 14,028 में 2 को 28 57 14,028 3 को 42 85 71 14,028 में 4 को गुणा 57 14 28 14,028 5 को 71 42 85। क्या इन उत्तरों में कोई पैटर्न नजर आ रहा है? अपने दोस्तों से चर्चा करो। हाँ, सभी उत्तर 1 2 4 5 7 8 अंक मौजूद हैं, जो कि 14 25 57 गुणज के अंकों में लिखी से मिलती है। भाग। डोलमा ने अपने दोस्तों से मोपेड खरीदने के लिए 9,588 रुपये उधार लिए। उसे अगले 6 महीने में बराबर किस्तों में हर महीने रुपये वापस करने हैं। उसे हर महीने कितना पैसा चुकाना होगा? उसे अपने बच्चों से गणना कराने से को कहा। उसकी बेटी ने कुछ इस तरह किया। 6 में 9,588 का भाग दिया। 6 पंजे 30, 3,000 घटे, तो 6,588 बचे। 6 पंजे 30, 3,000 घटे, सो 3,588, फिर 3,000 घटे, तो 5,588 में फिर 540 घटाए 48, 48 में से उसके बेटे ने कुछ इस तरह किया। अब तुम इसे पूरा करो। 1,000 घटाए 6,000 घटाए 9,888 में से 3,588। 6 पंचे 30, 5 द्वारा भाग दो, सो 500। 588 चंगा 540 घटाए 588 में 48 शून्य शून्य। क्या दोनों का उत्तर एक ही आएगा? चर्चा करो। हाँ, दोनों का उत्तर एक ही आएगा। इनको सुलझाने की कोशिश करो कम से कम स्टेप में। का 4,228 भागे 4, खा 770 भागे 22, गा 9,872 भागे 8, घा 672 भागे 21, इंगा 772 भागे 7, 6,639 भागे 13। कितनी बार? 976 बच्चे पिकनिक पर जा रहे हैं। उन्हें छोटी बसों को ले जाया जा रहा है। अगर 25 बच्चे एक बस में जा सकते हैं तो उन्हें कितने बसों की जरूरत होगी? 2 बच्चों ने इस प्रकार हिसाब लगाया। देखो किसने गलती की, ठीक करो। 25 पंजे 125, 5 25 दाम 250, 601 में 250 फिर घटाए 351 बचे, फिर 250 घटाए 101 बचे, 101। दूसरे बच्चे ने 25
बीसम 500 सही है। और 476 में 250 घटाए 226 बचे, फिर 225 घटाए सो 211। ध्यान से देखो, दूसरे बच्चे ने 225 की जगह 215 लिखे और 11 हासिल लिखी। पहला बच्चा एक शेष भूल गया। उत्तर, हमें 39 बसें चाहिए, हमें 40 बसें चाहिए। पहले मैं गलती एक शेष नहीं लिखा कट्टस का अनुसार, दूसरे बच्चे ने गलती 225 की जगह 215 लिखा, अतः शेषफल 11 की जगह 1 सही होगा। ना पेट्रोल, ईसा के पास 1000 रुपये है, वो पेट्रोल खरीदना चाहती है। 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 47 रुपये है, वह कितना पेट्रोल खरीद सकती है? ईसा के पास रुपए कितने हैं? 1000 रुपये। 1 लीटर पेट्रोल कितने के आता है? 47 का। वह खरीद सकती है 1000 में 47 को भाग दे दो, 20 धन 21 लीटर। ईसा 21 लीटर पेट्रोल खरीद सकती है। पता लगाओ, अगर ईसा तुम्हारे शहर आए तो उसे इतने ही रुपए में वह कितना पेट्रोल खरीद पाएगी? हमारे शहर में 1 लीटर की कीमत 100 रुपया, अतः 1000 में 10 लीटर पेट्रोल खरीद पाएगी। बाल दिवस, आज बच्चे बहुत खुश हैं, वे बाल दिवस मना रहे हैं। स्कूल की ओर से हर छात्र को 4 रंगीन पेन दिए जाएंगे। स्कूल ने 969 पेंसिलें बांटने के लिए मंगवाई हैं। यह पता लगाने के लिए कि कितने बच्चे को पेंसिल मिलेगी, अध्यापिका ने छात्रों से हिसाब लगाने को कहा। 4 तो 969 में 4 को भाग दो, 400 फिर 100 फिर 40 फिर 2, 1 शेष बची। 4 को भाग दो, 4 दूनी 8, 4 चौके 16, 4 दूनी 8, 1 शेष बचेगी। बच्चे को 242 पेंसिल मिलेंगी तथा 1 पेंसिल शेष बची रहेगी। 242 बच्चों को पेंसिल मिलेंगी तथा 1 पेंसिल शेष बची रहेगी। ने इसे एक छोटे तरीके से किया। मैंने बहुत अभ्यास के बाद यह सीखा, जिसमें मुझे बहुत कुछ याद रखना पड़ेगा। 4 को भाग 969 में दे, 4 दूनी 8, 2 9 में से 8 गए 1, उतारे 6, 4 चौके 16, उतारे 9, 4 दूनी 8, 1 शेष बचे। मैं जानती हूँ कि मुझे 4 को भाग करना है, लेकिन पहले मैं केवल को देखूंगी। 6 के नीचे लाने के लिए मैंने उसको तीर से निशान लगाया। तुमने 9 के साथ क्यों शुरू किया? हीरो, मुझे याद रखना है कि 9 के नीचे लाना और 4 से भाग देना। अब तुम केवल 16 में 4 का भाग दे रही हो, उसके बाद क्या? लेकिन फिर तुम्हारे पास 1 बच जाएगा। हाँ, यही शेष है, पेंसिल बच जाएगी। ओह, मैं इतनी सारी बातें याद नहीं रख सकती, इसको मैं अपने तरीके से करूँगी। अच्छी कहानी बनाओ। हर पंक्ति एक कहानी कहती है। तुम्हें प्रश्नों का चुनाव करना है ताकि अच्छी कहानी बन सके। पहली कहानी के लिए निशान दिया गया है। एक दुकानदार के पास 8 डिब्बे हैं, एक डिब्बे में 48 फल हैं। नीचे दिए गए प्रश्नों में से उस प्रश्न पर सही का निशान लगाओ जो ऊपर लिखी समस्या से मेल नहीं खाता हो। दुकानदार को कुल मिलाकर कितने पैसे देने पड़ेंगे? कुल मिलाकर कितने फल, कितने और डिब्बों की जरूरत पड़ेगी? बताओ। क्यों का और खा अच्छे प्रश्न नहीं होंगे? क्योंकि का व गा प्रश्न से मेल नहीं खाते या प्रश्न से संबंधित नहीं है। नंबर 2, एक स्कूल में 352 बच्चे कैंप में आए। हर तंबू में बच्चों को ठहराया गया। हर तंबू में कितने बच्चों के ठहरेंगे? उन्हें कुल कितने तंबुओं की जरूरत होगी? स्कूल में कुल मिलाकर कितने बच्चे हैं? प्रश्न इसलिए अच्छा नहीं है क्योंकि ये प्रश्न से मेल नहीं खाता या संबंधित नहीं है। एक दुकानदार के पास 204 अंडे हैं, वह उन्हें ट्रे पर रखता है। हर ट्रे में 12 अंडे आते हैं।
उसे कितने और अंडे की ज़रूरत होगी? वह कितने ताज़े अंडे बेचता है? उसे कितने अंडों की ट्रे की ज़रूरत पड़ेगी? प्रश्न ग, प्रश्न अच्छा नहीं है क्योंकि यह प्रश्न के मेल नहीं खाता। क्या संबंध है? 4. एक किताब की कीमत 47 रुपये है। शुभांगी ने 23 किताबें खरीदी। का उसके पास कितने पैसे हैं? उसने किताबों के लिए कितने पैसे चुकाए? 47 किताबों की कीमत क्या है? का प्रश्न अच्छा नहीं है क्योंकि प्रश्न में मेल नहीं खाता, प्रश्न से मेल नहीं खाता। हरिचरण की पलट जांच। हरिचरण 2456 रुपये और 4 बेटों में बांटना चाहता है। उसने अपने बड़े बेटे से कहा कि वह उसे बताए कि हरेक को कितने पैसे मिलेंगे। पिताजी, हम में से हरेक को 2456 भागित 4 बराबर 624 रुपये मिलेंगे। जब हरिचरण ने 624 रुपये हर बेटे को देते हुए शुरू किए तो उसके पास छोटे बेटे को देने के लिए कम पैसे रह गए। ऐसा लगता है कि तुमसे हिसाब लगाने में कोई गलती हुई है, मुझे जांचने दो। पिता ने 224 को 4 से गुणा किया, उसे मिले 2496 रुपये। इसका मतलब तुमने भाग गलत किया। बेटे ने फिर दोबारा भाग किया तो 2456 भागित 4 614। पिताजी को बताने से पहले उसने खुद चेक किया। 614 गुणे 4 बराबर 2456, यानी हरेक को 614 रुपये मिलेंगे। अब यह ठीक है। भाग करो और अपने उत्तर को गुणा द्वारा चेक करो। का 438 भागित 9, खा 3480 भागित 12, घा 450 भागित 7, घा 900 भागित 10, हिंगा 678 भागित 6, 2000 का 438 में 9 को भाग दो। 9 43 में 9 को दुनिया 43 से ज़्यादा ना हो तो 9 चौके 36 बचे 7, 8 9 8 72 वर्ग 6, उत्तर 48। जांच करें। भाजक बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, तो 9 गुणित 48 धन 6, 432 धन 6 बराबर 438। सही। खा 3480 में 12 का भाग दो। 12 का भाग 34 में दो। 12 दूनी 24 बचे 10, उतारे 8, 12 अट्ठे 12 नम्मा 108, उतारे 0 0। अब 0 में 0 से भाग दो। 290। जांच। 12 गुणे 290 धन 0, 3480। सही। 450 भागित 7, 7 6 42 वर्ग 3 30, 4 चौके 28 घटाए बचे 2। जांच। भाज्य बराबर 7 गुणे 64 धन 2 बराबर 448 धन 2 बराबर 450। सही। घा 900 भागे 10, 10 नाम 90, आरु 0 0 में 0 भाग दो 0। जांच। भाज्य बराबर 10 गुणे 90 धन 0 बराबर 900। 678 में 6 को भाग दो। 6 कम 6, उतारे 7, 6 कम 6 वर को 1, उतारे 8, 18 6 18। उत्तर की जांच। जांच। भाज्य बराबर 6 गुणे 113 धन 0 बराबर 778। सही। 2475 में 11 को भाग दो। 11 दूनी 22 बचे 2, उतारे 7, 11 दूनी 22 वर की 5, 11 पौने 55 वर को 0, 255। जांच। भाज्य बराबर 11 गुणे 255 धन 0 बराबर 2475। सही। नीचे दिए गए सवालों को हल करो और नीचे चार्ट में दिए गए उनके उत्तरों को रंग से भरो। देखो तुम्हें क्या मिलता है। 21 गुणे 16 बराबर 336, 15 गुणे 7 बराबर 105, 15 7 105, 93 गुणे 2 बराबर 186,
17 गुणित 5 17 पौने 85, 10 गुणित 10 100, 26 गुणित 26 276, 77 गुणित 10 770, 50 गुणित 10 500, 11 11 121, 59 गुणित 7 413, 31 गुणित 19 589, 3200 में 40 को भाग दो 80, 248 में 8 को भाग दो 31, 432 में 18 को भाग दो 24, 729 में 9 को भाग 81, 825 में 5 को भाग 165, 231 में 13 को भाग दिया 17, 576 में 12 को भाग 48, 288 में 4 को भाग दो 72, 869 में 11 को भाग दो 779, 847 में 7 को भाग दो 121, 921 81 में 3 को भाग दो 327, 475 में 19 को भाग दो 25। अब इन उत्तर को रंगो 413, 336, 121, 186, 100। ये सब रंगने के बाद इस उत्तरों के रंगने के बाद हमें चार्ट में इस तरह की आकृति मिली है। थैंक्स फॉर वाचिंग। हमारा घर हमारा विद्यालय पिपरिया नंदलाल। लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल। धन्यवाद।